आप संबित पात्रा की बात ना करें, ऐसे बेकार व्यक्ति की बात आप यहाँ बीच में करें। मैंने कहा था किसान मोर्चा के साथियों से, मैंने कहा आदरणीय टिकैत साहब से भी मेरी बात हुई कि 26 तारीख को आप काला दिवस मत मनाइए। क्यों? क्योंकि 26 तारीख से आपने आंदोलन शुरू किया था, अपने ही दिन को आप काला दिवस क्यों मना रहे हो? उनकी यहाँ बात कर रहे हो, और जिनकी आंखों पे अंधभक्ति के चश्मे इतने मोटे पड़े हुए हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उनकी बात क्या करनी है? सरकार पर, आरएसएस पर, बीजेपी पे आपने आरोप लगा दिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं किसान बिल के समर्थक हैं, वो किसान आंदोलनकारी आरोप लगाते हैं। तो किसान आंदोलनकारी आपस में फूट पड़ी हुई है, कोई किसी टाइम खींचता है, कोई किसी टाइम खींचता है, कोई को भगाता है, कोई मुझे भगाता है, कोई आंदोलन में क्या है? किसने किस पे आरोप लगाया, एक तो ये बताएं आप लोग। दूसरा, किसानों की जितने भी जत्थेबंदी हैं उनमें कौन किसके खिलाफ है वो आप बताएं, केवल बात ना कहें। एक मिनट, बीएम सिंह जी गए, अब नहीं है वो इसका आंदोलन का हिस्सा, कहानी खत्म हो गई। अब इसके आंदोलन के हिस्सा नहीं, नेता होंगे। बीएम सिंह जी किसान आंदोलन के नेता नहीं है। अगर वो किसान आंदोलन के नेता होते तो चाहे जो भी होता घर में बैठ के बात करते, यहीं रहते। अब नहीं है इसका हिस्सा, तो इन बातों को करने की चर्चा नहीं। दूसरी बात, जितनी जत्थेबंदियां हैं उनमें बताओ कौन किसके खिलाफ है। इसके अलावा जितना संयुक्त संघर्ष समिति है, जो मोर्चा है, उसमें बताओ कौन किसके खिलाफ है। क्या सारे एक आवाज में नहीं है? सब एक आवाज में है। जो फैसला होता है संयुक्त संघर्ष समिति का, वही सब लोग मानते हैं और लागू करते हैं। रही इसकी बात बीजेपी, ये सब बीजेपी और आरएसएस की चाल है कि आपस में बताओ भैया इनमें बहुत फूट है, उससे कहीं ज्यादा फूट तो आपको नजर नहीं आ रही योगी में और मोदी में? 3 दिन पड़े रहे। योगी और मोदी में जो फूट है क्या नजर नहीं आ रही? क्या तनातनी है वो नजर नहीं आ रही? लेकिन उसे नहीं बताएंगे, बताएंगे किसानों की। किसानों में एकता जैसी थी, आज भी है, बल्कि और मजबूत है। किसानों में कोई फूट ना थी ना है, और मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले समय में भी होगी नहीं। सर, प्रश्न ये था मेरा, जो किसान बिल के समर्थक हैं उनका कहना है, आप किसान बिल के विरोध में बैठे यहाँ पे, किंतु किसान बिल के समर्थक उन किसानों का कहना है जो मैंने प्रश्न, आप उनकी बात कह रहे हो जो अपनी ही मौत के फरमान को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। उन मूर्खों की क्या बात करनी? हमारा प्रश्न उठाने का काम है सर। आप प्रश्न उठा रहे हैं, मैंने जवाब दे दिया। भाई, जिसको अपनी मौत नजर नहीं आ रही, अपनी आने वाली पीढ़ी की बर्बादी नजर नहीं आ रही, उनकी यहाँ बात कर रहे हो, और जिनकी आंखों पे अंधभक्ति के चश्मे इतने मोटे पड़े हुए हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उनकी बात क्या करनी है? आप बात करो एक सफल, एक जो समझदार लोग हैं, जो कानून के जानने वाले लोग। सुप्रीम कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकतर एडवोकेट हैं वो इन कानूनों के विरोध में और चाहते हैं खत्म हो। हाई कोर्ट्स में जाइए आप, हैं कितने वकील आपके साथ आए? क्यों नहीं आते? कितने वकील? अब मेरे से क्या पूछते हो? आप तो रिकॉर्ड करते रहे हैं, जत्थे के जत्थे यहाँ वो आते रहे हैं, एडवोकेट यहाँ आते रहे हैं। एडवोकेटों की आप मुझे बताइए कि जब शुरू ही आंदोलन हुआ उस समय भारत के इतिहास में पहली बार देश की सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने लिखित में समर्थन किया किसान आंदोलन का। जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने समर्थन किया। जो दिल्ली की बार काउंसिल है दिल्ली, उसने समर्थन किया। जितनी भी छोटी छोटी बारें हैं, डिस्ट्रिक्ट बार है, उन सब ने मिलके समर्थन दिया। लिखित में समर्थन है। और भी कुछ चाहोगे? और मैं यहाँ पढ़ाई रहता हूँ, हर समय आंदोलन में साथ रहता हूँ। कितने वकील आते हैं गाजियाबाद से, मेरठ से, यहाँ से, हरियाणा से, पंजाब से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कितने वकील आते हैं और वकील लगातार मुकदमा लड़ रहे हैं। किस बात की चिंता? लेकिन सर गाजीपुर बॉर्डर पे एक ऐसा नियम बनाया गया है, या तो जो आंदोलन में जुड़ेगा वो या तो किसी यूनियन से होना चाहिए या फिर उसका तंबू होना चाहिए। मुझे वो नियम अभी तक मालूम नहीं है भाई। जब मुझे मालूम होंगे, जब नियम मेरे सामने आएंगे, मैं तब चर्चा करूंगा। मैंने तो देखा नहीं है। और कम से कम किसी भी व्यक्ति को, जहां ये लोग आते जाते हैं, मैंने तो देखा नहीं कहीं कोई किसी से भी किसी को दिक्कत है। जो आपके साथ में पड़ोस में बैठे उनके साथ हो चुका है, ये तो वो बताएंगे ना, मुझे तो मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम होगी, पर मेरे सामने तो ऐसा कोई फरमान नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्या इनको भी कोई ऐसा लेटर दिया नहीं होगा, कोई फरमान ऐसा नहीं दिया होगा? संयुक्त मोर्चा की नहीं, मैं बदलती हूँ भैया। एक सवाल, अभी हरिंदर ताऊ का इंटरव्यू कर रहे थे हम लोग, पूनम पंडित के सवाल पे वो सीधा
बिफर गए और फोन उठा के छीन के फेंक दिया। मैं उस समय वहां मौजूद नहीं था, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? वीडियो दिखाएं। ये तो नहीं, मैं वीडियो क्यों देखूं? या तो आप देखो या ताऊ बता मैं। सर ये वीडियो किसान के समर्थकों को भेज दें सर। ये वीडियो किसान के समर्थकों को भेज दें हम। सर मैं क्यों कह रहा हूं कि किसान को भेजता आप जवाब हूं? नहीं नहीं, मैं क्यों मैं जवाब दे दिया ना। मैं उस बात का जवाब दूंगा, अगर मैं वहां होता तो हम मैं कह तो रहे हैं वहां है। तो आप कह रहे हो तो करो जो आपको करना, जो आपको ठीक लगता हो। ये बात साबित होती है किसानों समर्थक नहीं है। कौन? किसानों में सर ये बताएं कि जब सरकार को पत्र आप मुझे ये बताइए, एक सेकंड, आपको किसानों में एकता कैसे नजर आती है? क्या जितनी जत्थेबंदियां, मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं, आपके सवाल को जवाब दे रहा हूं, सारी जत्थेबंदियां इकट्ठी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की जितनी हैं वो सब इकट्ठे हैं। ये पूनम की बात करो, पूनम भी यहीं बैठी है, मैं भी यही किसी को तो भगाया नहीं है, साथ में है सारे, सब कुछ है, मैं भी लगातार आ रहा हूं। नहीं, आपका यही है ना प्रश्न कि इनमें फूट है, किसी में फूट नहीं है। और मैं आपको एक नहीं, मैं आपको एक बात, मैं एक मिनट आपको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप बीजेपी की भाषा मत बोलो, आरएसएस की भाषा मत बोलो। आप अगर नहीं, आप प्रश्न पूछना आपका काम है, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं जिसका कोई आधार नहीं। मेरा है, मैं जवाब बीजेपी की भाषा ना बोला जाए, लेकिन जब किसानों ने सरकार को पत्र लिखा, उसमें से कुछ एक संगठनों का ही हस्ताक्षर क्यों? ये बहुत छोटी सी बात है। सपोज आप ही बताइए, माना आप लेटर भेजना, आज ही भेजना है, लगी हैं तो ये लोग 15 संगठन में, और इस समय जिस समय भेजना है साइन करने, उपस्थित 10 ही हैं, 10 ने साइन करके भेज दी, क्या दिक्कत है इसमें? बहुमत तो है ना वो। लेकिन बाद में ये अब बयान आया कि हम जो 9 संगठन है जिसने पत्र लिखा, हम नहीं मानते हैं। जब तक मैं वो बयान अपने आप देख और सुन लूंगा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जब मैं सुन लूंगा तब मैं बताऊंगा। मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी कहीं बीजेपी से तो जुड़े हुए नहीं है, मतलब इसे तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं आंदोलन को। प्रश्न पूछना ही अगर बीजेपी पर आरोप लगा दें, प्रश्न नहीं पूछना। आप वही बात सर, मैं आप ये सारे सवाल इस तरह से नहीं, बीच का सवाल मैं आम लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरा काम फिर क्या? देखिए, मैं आपको एक बताता हूं, मैं आपको बहुत एक तरीके से बात बता दूं। मैं एक संगठन चलाता हूं, मैं एक पार्टी चलाता हूं। हम जब मीटिंग करते हैं, मानिए हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हैं माना 70 और आए 50, तो साइन तो 50 ही करेंगे ना। तो बाद में बयान तो नहीं आना चाहिए ना? उसे मैं कैसे मानूंगा जब तक मैं देख नहीं लूंगा? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को कैसे सही मान लूंगा? नहीं, जब तक मैंने नहीं देखा। मैं एक बात देखो, आप संबित पात्रा की बात ना करें, ऐसे बेकार व्यक्ति की बात आप यहाँ बीच में करें। किसका बयान है भाई? भैया किसका बयान था? पूछना बीजेपी का आदमियों की तो गलत बात है ना सर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, इस तरह से प्रश्न पूछना जो आप ही के बीच का बयान मैंने आप मेरे बीच का नहीं है। मैंने आपको कह दिया कि जब तक मैं नहीं देख लूंगा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। प्रश्न यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए, उत्तर यहाँ होगा, बात खत्म हो गई। अब आप उसको जबरदस्ती करे चले जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सर 26 तारीख आने वाली है, किसान कह रहे हैं कि रात को का घेराव किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। इससे पिछले 26 तारीख को काला दिवस मनाया गया पूरे देश भर में, लेकिन कुछ लोगों को उससे दिक्कत हुई। हाँ जी, कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी। किसको दिक्कत हुई थी? आप गोलमेल नहीं, काला दिवस के रूप में मना। गजेंद्र जी, आप गोलमोल बात मत कीजिए, आप सीधी सीधी बात कीजिए, मैं सीधा सीधा जवाब दूंगा। कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी, आप बताइए किन लोगों को दिक्कत हुई थी? ने कहा कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा 100%, और मैंने कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं। इसलिए जब हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम में जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सबकी भावनाओं को हमें ध्यान रखना है। मैंने कहा था, किसान मोर्चा के साथियों से मैंने कहा, आदरणीय टिकैत साहब से भी मेरी बात हुई कि 26 तारीख को आप काला दिवस मत मनाइए। क्यों? क्योंकि 26 तारीख से आपने आंदोलन शुरू किया था, अपने ही दिन को आप काला दिवस क्यों मना रहे हो? एक बात, आपको काला दिवस मनाना है तो 30 तारीख को मनाइए, 30 मई को, क्योंकि दोबारा 30 मई को 2019 को मोदी ने शपथ ली थी, तो उस दिन काला दिवस मनाइए। और सबसे बढ़िया काला दिवस मनाने का है 5 जून को, जिस दिन ये काले कृषि कानून सरकार ने लागू किए अध्यादेश के माध्यम से। अब उस दिन काला दिवस मनाइए।
आप भगवान बुद्ध के दिन, जो उनका एक दिन साल में होता है, उस दिन अगर काला दिवस मनाओगे तो इस दुनिया में भगवान बुद्ध को मानने वाले बहुत लोग हैं और वो लोग इस आंदोलन के साथ में हैं। हर तरह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप उस दिन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कभी मनाइए, है नहीं? क्योंकि मैं फिर वो कह रहा हूं, हमें लोगों को जोड़ना है, हमें लोगों को जोड़ना है। अगर यही दिन माना 26 तारीख अगर गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्मदिन होता, गुरु पर्व होता, तो क्या काला दिन मनाया जाता? तब भी आपके 6 पूर्व नहीं होता, नहीं होता। मैं देखिए किसी को दिशा निर्देश नहीं दे रहा, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को हमें जोड़ना है, हमें लोगों को तोड़ना नहीं है, लोगों को जोड़ना। एक दिन भाषण चलते और चले जाए किसानों के बीच में कोना बैठते याद छोटा